जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, पता नहीं क्या है। टैक्स अकाउंट्स में आ गया, 11th में आ गया, 12th में आ गया, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। कुछ समझ नहीं आ रहा जीएसटी में क्या करेंगे, कैसे करेंगे, क्या होगा, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। डरने की बिल्कुल बात नहीं है दोस्तों, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है गुड्स एंड सर्विसेज, और उसका एक बेसिक टैक्स है जो गुड्स और सर्विसेज के ऊपर लगाया जाता है। अब बहुत सारे टैक्सेशन में हमारी गवर्नमेंट चेंज लेके आई है, उसके ऊपर जीएसटी हम लोगों ने इंक्लूड करा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के मीनिंग से। देखिए क्या है, जीएसटी मीन्स एनी टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। कोई भी टैक्स जो किस पे लगाया जाएगा, सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पे लगाया जाएगा, एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का मतलब गुड्स एंड सर्विसेज में कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्हें एक्सक्लूड करा गया है। दैट इज नंबर 1 अल्कोहल एंड नंबर 2 पेट्रोलियम। इसका मतलब ये दो प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो हमारे जीएसटी से बाहर जाते हैं, दैट इज अल्कोहल एंड पेट्रोलियम। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि गवर्नमेंट ने जीएसटी के क्या क्या रेट स्पेसिफाई करे हैं। गवर्नमेंट ने जीएसटी के अंदर नॉर्मली 4 टैक्स रेट्स, 4 स्लैब रेट्स डिस्क्राइब करे हैं, जिसमें आता है 5%, 12%, 18%, 28%, और कुछ आइटम ऐसे हैं जिस पे लगेगा ही नहीं, दैट इज 0%। तो बेसिक जो टैक्स रेट्स हैं वो है 5%, 12%, 18% एंड 28%। अब देखो भाई, सबसे पहले आपको ये समझना है कि टैक्स हमारे पास जीएसटी आया कैसे, किस तरीके से आया। मैं पूरा टैक्सेशन आपको डिटेल में नहीं बताऊंगा, जस्ट एक बेसिक इंट्रोडक्शन दूंगा। तो सबसे पहले आप लोग इस बात को समझिए कि टैक्सेस हमारे पास दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं डायरेक्ट टैक्सेस और एक होते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो कुछ टैक्सेस तो वो हैं जो डायरेक्टली हमें ही पे करने होते हैं, उनका बर्डन हम लोग किसी और के ऊपर शिफ्ट नहीं कर सकते। तो जो ऐसे टैक्सेस हैं जिनका बर्डन शिफ्ट नहीं करा जा सकता, उनको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट टैक्सेस। जैसे कि इनकम टैक्स, अगर हमने इनकम टैक्स पे करना है तो वो हमारी इनकम पे हम खुद ही पे करेंगे, उसका बर्डन हम किसी और के ऊपर शिफ्ट नहीं कर सकते। अब जीएसटी के आने से पहले हमारे पास बहुत सारे अदर टैक्सेस थे, जैसे कि सेल टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी और कस्टम ड्यूटीज और सर्विस टैक्स। ये सारे टैक्सेस जो थे ये सब आते थे इनडायरेक्ट टैक्सेस की कैटेगरी में। अब इनडायरेक्ट टैक्स कौन सा टैक्स होते हैं? इनडायरेक्ट टैक्सेस वो टैक्सेस होते हैं जिनका बर्डन हम लोग आगे शिफ्ट कर देते हैं। अब बर्डन किस तरीके से शिफ्ट कर देते हैं कि फॉर एग्जाम्पल मैं कोई भी फूड प्रोडक्ट सेलर हूँ, कि हम लोग डोमिनोज का एग्जांपल ले लेते हैं। अब डोमिनोज पिज़्ज़ा अपना पिज़्ज़ा सेल करते हैं, अब उस पिज़्ज़ा पे टैक्स जो गवर्नमेंट ने देना था वो गवर्नमेंट ने डोमिनोज से डिमांड करा था, बट डोमिनोज क्या करता है, उसको कस्टमर के बिल में ऐड करके कस्टमर से चार्ज कर लेता है। तो अपने टैक्स का बर्डन उन्होंने कस्टमर के ऊपर शिफ्ट कर दिया। तो बर्डन जब भी शिफ्ट हो जाएगा, ऐसे टैक्सेस होते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस। अब उन सारे टैक्सेस को हटाकर गवर्नमेंट एक सिंपल टैक्स लेके आई जिसका नाम क्या रखा, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। उसी के बारे में आज हमने थोड़ा सा और डिस्कस करना है कि जीएसटी में अकाउंटिंग किस तरीके से होती है। मैं फिर से कहूँगा, मैं टैक्सेशन नहीं पढ़ा रहा हूँ, इसीलिए मैं इसके ऊपर ज़्यादा बात नहीं करूँगा। हम लोग बात करेंगे अकाउंट्स के ऊपर कि अकाउंट्स में जीएसटी क्या होता है। तो जो भी आपके मतलब का है या जो आपके लिए यूजफुल हो सकता है, मेन चीजें मैंने इसमें लिखी है। देखिए हमारे पास जो बेसिक जीएसटी है उसके अंदर क्या क्या है। सबसे पहले मैंने आपको रेट्स के बारे में बताया। अब जीएसटी गुड्स और सर्विसेज पर लगाया जाएगा। इसके बाद बेसिक चीज क्या है कि इट इज पेड ऑन परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स और सर्विसेज अगर आप परचेज करते हैं तो उस पर आपको टैक्स पे करना होगा, और उसको क्या बोला जाएगा, इनपुट जीएसटी। जी हाँ, अगर आप गुड्स और सर्विसेज परचेज कर रहे हैं, उस पर टैक्स पे करते हैं, उसको बोला जाता है इनपुट जीएसटी। उसके बाद अगर आप सेल्स करते हैं, अगर आप सेल करते हैं, आप एक सेलर हैं, तो आप कस्टमर से जीएसटी चार्ज करेंगे, आप कस्टमर से जीएसटी कलेक्ट करेंगे। जैसे अभी डोमिनोज के एग्जांपल में लिया कि डोमिनोज अपने कस्टमर से टैक्स कलेक्ट करता है, उसको बोलते हैं आउटपुट जीएसटी। इसका मतलब जब आप परचेज करेंगे तो इनपुट जीएसटी, जब आप सेल करेंगे तो टैक्स कलेक्ट करेंगे, दैट इज आउटपुट जीएसटी। अब हम लोग आगे देखते हैं बेसिक, ये सबसे बढ़िया कॉन्सेप्ट है जिसको आपको समझना होगा। अब जीएसटी जब नया नया आया तो हमें लगा यार ये पता नहीं सीजीएसटी क्या, एसजीएसटी क्या, यूटीजीएसटी क्या, आईजीएसटी क्या, इतने सारे जीएसटी क्या है, इसको कैसे समझा जाएगा। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है फ्रेंड्स, बहुत ध्यान से समझिए। अब देखिए दो तरीके की सेल हो सकती है, एक होती है इंट्रा स्टेट और एक होती है इंटर स्टेट। इसका मतलब एक सेल तो ऐसी है जो सेम स्टेट में हो रही है और एक सेल ऐसी है जो दो अलग स्टेट्स में हो रही है। अगर मैं बात करूं सेम स्टेट का मतलब होता है इंट्रा स्टेट। अगर बिल्कुल सेम स्टेट में सेल है
उसको बोला जाता है इंट्रा स्टेट। अब इंट्रा स्टेट जब होगा तो वहां पर दो टैक्सेस लगाए जाएंगे, सीजीएसटी और एसजीएसटी। सीजीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है और एसजीएसटी स्टेट गवर्नमेंट के पास जाता है। अगर इसके अंदर यूनियन टेरिटरीज के बीच में हो रहा है तो वहां पे लगाया जाएगा यूटीजीएसटी। अब आगे बढ़ते हैं, हमारे पास नेक्स्ट आता है इंटर स्टेट। इंटर स्टेट का मतलब होता है हमारे पास जब सेल या परचेज है हमारे पास डिफरेंट स्टेट्स में, कि फॉर एग्जांपल एक तो पंजाब है और एक यूपी है, अलग अलग स्टेट्स में हो रहा है, तो वहां पे क्या लगेगा आईजीएसटी। सीजीएसटी होता है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, एसजी होता है स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, यूटीजीएसटी होता है यूनियन टेरिटरीज गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, आईजीएसटी होता है इंटीग्रेटेड जीएसटी यानी कि इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अब इस कॉन्सेप्ट में मतलब इसके साथ कोई और टैक्स नहीं लगेगा, मतलब कि अगर आप इंटर स्टेट सेल करेंगे, दो अलग अलग स्टेट्स में सेल करेंगे, तो वहां पे एक ही टैक्स लगाया जाएगा जिसका नाम क्या होगा आईजीएसटी। अगर आप सेम स्टेट में हैं तो वो दो पार्ट्स में होगा, एक सीजीएसटी और एक एसजीएसटी। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, जब सीजीएसटी एसजीएसटी लगाया जाएगा तो वो बिल्कुल इक्वली डिवाइडेड होगा, कि फॉर एग्जांपल वो 18% के स्लैब रेट में आता है तो उस केस में 9% विल बी सीजीएसटी एंड द रिमेनिंग 9% विल बी एसजीएसटी। आई होप आपको क्लियर हो पा रहा है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। इसके बाद कुछ चीजें ऐसी हैं जो गुड्स एंड सर्विसेज से एग्जेम्प्ट करी गई है। एग्जेम्प्ट करी गई है मतलब उनके ऊपर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नहीं लगाया जाएगा। वो क्या है, ये कुछ चीजें हैं, मैंने सिर्फ मेन लिखी है, बाकी आप जो भी बुक्स फॉलो करते हैं आपको बुक्स में देखिए आपको मिल जाएगा। सबसे पहले पेमेंट ऑफ वेजेस एंड सैलरीज, आप जो भी आपको वेजेस सैलरी पे करते हैं उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा, जीएसटी वहां पर एग्जेम्प्ट है। सेकंड है सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, सप्लाई ऑफ सर्विसेज टू गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को अगर आपने कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करी है तो वहां पर भी जीएसटी नहीं लगेगा। इलेक्ट्रिसिटी वाटर बिल्स, इलेक्ट्रिसिटी वाटर बिल्स पर भी कोई भी टैक्स आपको नहीं देना है जो कि इनडायरेक्ट है। नेक्स्ट एजुकेशनल सर्विसेज, एजुकेशनल सर्विसेज के ऊपर भी कोई भी जीएसटी नहीं है। हेल्थ सर्विसेज, हेल्थ रिलेटेड हॉस्पिटल सर्विसेज, इनके ऊपर कोई भी जीएसटी नहीं लगेगा। लीगल फीस जैसे कि आपकी लॉयर की फीस हो सकती है या फिर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, इनके ऊपर भी कोई भी जीएसटी नहीं लगेगा। ये मेन चीजें मैंने कवर करी है और ये वाली जो लास्ट वाली है ये रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंदर आती है। इसके ऊपर मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा, उसमें आपको क्लियर होगा कि रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म क्या है। अब हम लोग बात करते हैं, ये तो हो गया बेसिक बिल्कुल। अब हमें देखना है कि अकाउंट्स में जीएसटी का रोल किस तरीके से बढ़ा। अब अकाउंटिंग करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जीएसटी कहाँ पर तो डेबिट होने वाला है और कहाँ पर क्रेडिट होने वाला है। अब डेबिट क्रेडिट समझने से पहले एक चीज बहुत ध्यान से समझिए कि हमारे पास जो इनपुट जीएसटी है, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, इनपुट जीएसटी है वो होता है आपका एसेट। क्यों होता है आपका एसेट? क्योंकि वो आपके आउटपुट में से सेट ऑफ करा जा सकता है। सेट ऑफ का मतलब क्या होता है मैं अभी समझाता हूँ। उसके बाद जो आउटपुट जीएसटी है वो होती है आपकी लायबिलिटी। लायबिलिटी क्यों होती है? क्योंकि अगर आपने किसी कस्टमर से कलेक्ट करा है तो आपने गवर्नमेंट को पे तो करना ही है। गवर्नमेंट को आपने अगर पे करना है तो आपकी अभी लायबिलिटी है। आई होप ये क्लियर हो रहा है। अब एसेट क्यों है? देखिए अगर कोई मैन्युफैक्चरर है और मैन्युफैक्चरर कोई रॉ मटेरियल परचेज करता है फिनिश गुड्स बनाने के लिए, अब उसने रॉ मटेरियल परचेज करा तो उस रॉ मटेरियल पर उसने कुछ जीएसटी पे करा, ठीक है। इसके बाद अब उसने उस रॉ मटेरियल को कन्वर्ट कर दिया फिनिश्ड गुड्स में। जब वो सेल करने गया तो गवर्नमेंट ने कहा सेल्स पर भी तो टैक्स दो भाई, सेल्स पर टैक्स लगेगा। तो सेल करने के टाइम पे उसने गवर्नमेंट को कहा कि सर देखिए मैंने जो रॉ मटेरियल इसमें लगाया है उस पर तो मैं ऑलरेडी टैक्स पे कर चुका हूँ, तो वो टैक्स मैं अब यहाँ से माइनस करके जो आपका रिमेनिंग टैक्स बचता है वो मैं आपको दूंगा। तो इसको बोलते हैं हम सेट ऑफ। इस पूरे सिस्टम में जो मैंने परचेज के टाइम पे जीएसटी पे करा था वो अब सेल के टाइम पे माइनस करना ही होता है सेट ऑफ, और माइनस करा तो वो टैक्स हमारे लिए क्या बन जाता है, एक एसेट बन जाता है। इसके ऊपर एक पूरा सेट ऑफ के ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो थम्स अप कीजिएगा और कमेंट्स में प्लीज मुझे कहिएगा कि आपको ये वीडियो चाहिए या नहीं चाहिए। तो मुझे भी अच्छा लगता है कि यार आप लोग लाइक्स करते हैं, आप लोग कमेंट्स देते हैं, वो एक बहुत बड़ा सोर्स ऑफ मोटिवेशन है और इसीलिए हम लोग काम करते हैं। बाकी मैंने तो कसम खाई है कि मुझे फ्री में आप तक ये सब कुछ पहुंचाना है ताकि आप लोग समझ पाए। हम लोग शुरू करते हैं अब अकाउंटिंग एंट्रीज। अकाउंटिंग एंट्रीज में सबसे पहले जो एंट्री है वो है परचेज ऑफ गुड्स इन सेम स्टेट। बस एक चीज ध्यान रखिएगा, मैंने ये सारी एंट्रीज दी हैं सेम स्टेट के चक्कर में।
सेम स्टेट का मतलब यहाँ पर हम लोग दो टैक्सेस यूज करने वाले हैं, CGST और SGST। अगर ये अलग स्टेट्स में होता है तो बस आप CGST SGST हटा के एक सिंगल टैक्स लगा देंगे, जिसको क्या बोला जाएगा, IGST। अब देखिए गुड्स परचेज करा मैंने, अगर गुड्स परचेज करा तो नॉर्मल एंट्री क्या बनती है कि परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक या परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, जो भी आपकी एंट्री नॉर्मल बनती है। अब इसके अंदर मैंने गुड्स परचेज करे, परचेज करने पे मैंने टैक्स पे करा, इनपुट टैक्स। इनपुट टैक्स मैंने आपको अभी बताया आपका क्या होता है, एसेट होता है, और सारे ही एसेट्स क्या होते हैं, डेबिट होते हैं। तो यहाँ पर टैक्स भी डेबिट होने वाला है। टैक्स क्या लगा, परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST डेबिट, इनपुट SGST डेबिट टू क्रेडिटर और बैंक। आई होप आपको एंट्री समझ आई है। क्यों डेबिट हुआ है, क्योंकि इनपुट टैक्स हमारा एक एसेट होता है। सेकंड एंट्री जो है हमारे पास वो है परचेज ऑफ एसेट्स। अब आपने कोई भी फिक्स एसेट परचेज करा, फिर से आप परचेज कर रहे हैं तो एंट्री फिर से क्या बनेगी, एसेट अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST डेबिट, इनपुट SGST डेबिट टू बैंक या फिर वेंडर। नेक्स्ट एंट्री अब हम बात करते हैं सेल्स के केस में। अब सेल्स के केस में आप कस्टमर से टैक्स कलेक्ट करेंगे तो पहली बात वो आउटपुट टैक्स होने वाला है, और आउटपुट टैक्स आपने कलेक्ट करा, आपकी लायबिलिटी है कि आपने गवर्नमेंट को पे करना है। तो उस केस में लायबिलिटीज हमें बताएंगे सारी क्रेडिट होती हैं, तो आउटपुट टैक्स क्या होने वाला है, क्रेडिट होने वाला है। यहाँ पे क्या है, डेटर डेबिट टू सेल, जो नॉर्मल एंट्री बनती है। अब क्योंकि इस पे टैक्स भी है तो क्या हुआ, डेटर डेबिट टू सेल टू आउटपुट CGST टू आउटपुट SGST। अगर यहाँ पर IGST करना हो तो ये दोनों हट जाएगा, सिंगल आ जाएगा तो आउटपुट IGST। अब नेक्स्ट आता है वेजेस एंड सैलरी। वेजेस एंड सैलरीज पर क्या होती है एंट्री, वेजेस एंड सैलरीज डेबिट टू बैंक। अब देखिए मैंने यहाँ पर टैक्स क्यों नहीं लगाया भाई, भूल गया शायद? जी नहीं, बिल्कुल नहीं भूला हूँ। देखिए आपको ध्यान रखना है कि वेजेस एंड सैलरीज टैक्सेशन से GST से एग्जेम्प्ट है, तो इसके ऊपर GST नहीं लगेगा। क्लियर है? नेक्स्ट अदर एक्सपेंसेस। अब कोई भी अदर एक्सपेंस आते हैं तो एक्सपेंसेस के केस में भी टैक्स आप पे करने वाले हैं। क्या एंट्री होगी, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, इनपुट GST डेबिट, इनपुट SGST डेबिट टू बैंक अकाउंट। नेक्स्ट फॉर परचेज रिटर्न। अब ध्यान रखिएगा, परचेज रिटर्न हो, सेल रिटर्न हो, इस केस में टैक्स रिवर्स हो जाता है। परचेज रिटर्न की टर्म्स में एंट्री होती है क्रेडिटर डेबिट टू परचेज रिटर्न। अब जो टैक्स हमने यहाँ पर पे करा था वो हमारे वापस आ जाता है, तो क्रेडिटर डेबिट टू परचेज रिटर्न टू इनपुट CGST टू इनपुट SGST। अब अगर कोई इनकम रिसीव होती है, इनकम रिसीव फिर से हम रिसीव कर रहे हैं तो टैक्स कलेक्ट होगा, आउटपुट होगा, क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इनकम रिसीव टू आउटपुट CGST टू आउटपुट SGST। इसके बाद ये बेसिक कुछ एंट्रीज थी जो आप समझ पाए होंगे। अब इसके अलावा अगर आपको मैं एक छोटा सा हिंट दूंगी, अगर एग्जामिनेशन में हम लोग भूल जाते हैं कि क्या करना था, तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि टैक्स जो है, GST जो है वो हमेशा गुड्स के साथ चलेगा। मतलब ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ये मैंने खुद से ये सोचा कि बच्चों की कुछ हेल्प हो, तो अगर आपको लर्न करना चाहें तो आप ध्यान रखिए कि गुड्स के हमेशा साथ चलेगा। जैसे गुड्स डेबिट हुए तो टैक्स भी डेबिट हुआ, एसेट्स डेबिट हुए तो फिर से डेबिट हुआ। इस बार जो गुड्स थे वो क्रेडिट हुए तो टैक्स भी क्रेडिट हो गया। ये बात हमेशा ध्यान रखिए कि ये हमेशा गुड्स के साथ चलेगा और कैश बैंक से रिवर्स चलेगा। जिस साइड कैश होगा या बैंक होगा उसके हमेशा ही रिवर्स होगा। बात करते हैं सेट ऑफ की। सेट ऑफ में आपने क्या करना है कि जो भी आपने टैक्स कलेक्ट करा है, जो कि आपकी लायबिलिटी है, उसमें से आपने माइनस करना है जो आप ऑलरेडी पे कर चुके हैं। तो देखिए आउटपुट अभी तक क्या हो रहा था, क्रेडिट हो रहा था, तो अब आउटपुट डेबिट हो जाएगा, उसमें से इनपुट माइनस करना है, तो इनपुट डेबिट हुआ था, अब क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। जो भी डिफरेंस आएगा वो आप बैंक से पे कर देंगे। तो सबसे पहले CGST का हुआ तो आउटपुट CGST डेबिट टू इनपुट CGST एंड द रिमेनिंग बैलेंस विल बी पेड टू द गवर्नमेंट थ्रू बैंक। इनपुट अब SGST को हमने सेट ऑफ करना है, तो एंट्री क्या बनती है, आउटपुट फिर से डेबिट हो गया, लेकिन कौन सा, SGST, आउटपुट SGST डेबिट टू इनपुट SGST टू बैंक। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी, आई होप कि आपको ये हेल्प करेगी कुछ कॉन्सेप्ट्स में GST से रिलेटेड। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, एंड फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस स्टे ट्यून्ड टू दिस चैनल। थैंक्स अ लॉट गाइस, सी यू सून।